हे एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर ममता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगी कि जो भी मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं उनको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो आगे अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, तो उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड मंथ के बारे में एक्सप्लेन किया। तो इस वीडियो में मैं आपको थर्ड मंथ के बारे में बताने जा रही हूँ। थर्ड मंथ में प्रेग्नेंट लेडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके गर्भ में पल रहे बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन से ऑर्गन फॉर्मेशन हो जाती है, उसको अपनी डाइट कैसे रखनी है, क्या चीजें अवॉइड करनी है, कौन से टेस्ट इस दौरान जरूरी है, इन सब के बारे में मैं डिटेल में बताने जा रही हूँ। तो आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आगे से आगे शेयर करें ताकि नॉलेज हर एक को पहुंचे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से बॉडी चेंजेस हैं जो प्रेग्नेंट लेडी में देखे जाते हैं, या ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम हैं जो ज्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं या इस दौरान कुछ सिम्टम कम हो जाते हैं। तो इनके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि स्टार्टिंग के 2 मंथ में मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम प्रेग्नेंट लेडी को होती है, तो थर्ड मंथ में ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी लेडीज में ये प्रॉब्लम कम हो जाए, लेकिन कुछ हद तक ज्यादातर ये लेडीज में प्रॉब्लम कम हो जाती है। इसके साथ ही लेडी को हार्टबर्न की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि जैसे ही हमारे यूट्रस का साइज बढ़ता है तो वो हमारे स्टमक पे प्रेशर डालता है, जिसके कारण जो भी एसिड का रिफ्लेक्स है, जो भी उसकी मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होने की वजह से वो हमें हार्टबर्न जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने के कारण होता है। इसके कारण वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। लेडीज में रात में लेग क्रैम्प की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि पोटाशियम या कैल्शियम या आयरन की कमी के कारण होता है। तो अपना ये लेवल अच्छे से मेंटेन रखना है, जिससे कि आप काफी हद तक इससे निजात पा सकते हो। इसके साथ ही ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकती है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ सकता है, आपके निपल का साइज भी बढ़ सकता है, या एरियोला और ज्यादा डार्कर और लार्ज हो सकता है। इसके साथ ही उस पर छोटे छोटे दाने जैसे नजर आ सकते हैं। इसके अलावा यूरिन फ्रीक्वेंसी जो थी वो और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे ही यूट्रस का साइज बढ़ेगा वो आपके ब्लैडर पे प्रेशर डालेगा। तो ब्लैडर पे प्रेशर डालने की वजह से जितना भी यूरिन सीक्रेट होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपको बार बार पेशाब आ रहा है। आपकी स्किन में भी चेंजेस देखे जाएंगे। ज्यादा मसल स्ट्रेच होने की वजह से वहां पे आपको स्ट्रेच मार्क नजर आ सकते हैं, या इसके अलावा आपके ब्रेस्ट पे भी स्ट्रेच मार्क देखे जा सकते हैं, आपके बेली रीजन में भी स्ट्रेच मार्क आप देख सकते हैं, या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके फेस पे भी पिगमेंटेशन हो सकती है। आपके एब्डोमेन की मिड लाइन में आपको एक लाइन जैसी नजर आएगी, वहां पे भी आपको एक ब्लैक कलर की लाइन नजर आ सकती है। ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने के कारण आपको चेंजेस नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको ब्रेक्सटन हिप्स कॉन्ट्रैक्शन, जो कि इसका थर्ड मंथ का बहुत ही मेन एक लक्षण है। आपके यूट्रस के निचले भाग में आपको थोड़ा सा पेन जैसा फील होगा, ये लक्षण आपको दिखाई देगा, जो कि हमारे यूट्रस के साइज के बढ़ने के कारण वहाँ पे जो भी लिगामेंट या टेंडन अटैच्ड होते हैं उन पे ज्यादा खिंचाव या स्ट्रेचिंग के कारण वहाँ पे आपको पेन जैसा फील हो सकता है, या आपको बैक एक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे लक्षण जो है वो आपको थर्ड मंथ में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे लक्षण आपको अगर देखने को मिले हैं तो आपने घबराना नहीं है, ये कॉमन से लक्षण है जो प्रेगनेंसी में देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करनी है। तो खाने की जहां बात की जाए, तो जैसे फ्रूट्स में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपको पपाया, पाइनएप्पल, मैंगो, ये फ्रूट्स आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि अगर आप कच्चा पपाया खाते हैं तो इसके कारण आपकी इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को और बढ़ा देते हैं, जिससे कि आगे जाके आपको एबॉर्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको ओवर एक्सर्शन नहीं करना है,
अगर आप ओवर एक्सर्शन करेंगे तो आपकी बॉडी में अच्छे से ब्लड सप्लाई ना होने के कारण, आपके यूट्रस को अच्छे से ब्लड सप्लाई ना मिलने के कारण आप आगे जाके कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपकी बॉडी में हो सकती है। तो आपको रेस्ट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बहुत ज़्यादा भार इस टाइम नहीं उठाना है। थोड़ा भार तो आप उठा सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा भार आपको नहीं उठाना है। लूज कपड़े पहने, इसके साथ ही आप फ्लैट शूज़ या जो भी स्लीपर आप डालते हैं फ्लैट डालें, जिसके कारण आप जो भी आपको बैक एक या पेट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, पेट दर्द की अगर आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके साथ आप अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लें। आपकी डाइट में अच्छे से प्रोटीन, मिनरल, विटामिन्स होने चाहिए, जिससे कि आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन मिले। अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखें। आप अपनी डाइट को अवॉइड ना करें, प्रॉपर टाइम पे अपनी डाइट लें। आप कैफीन का इंटेक कम करें। अल्कोहल और स्मोकिंग, ये सब तो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। अगर कोई लेडी करती हो तो इस टाइम तो बिल्कुल आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। तो ये सब बातें थी जो कि आपको अवॉइड करना है प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में ऐसे कौन से टेस्ट हैं या इन्वेस्टिगेशन है जो आपको इस दौरान करानी चाहिए। तो सबसे पहले आपको यूरिन टेस्ट, इसमें आपका शुगर और प्रोटीन लेवल देखा जाता है। इसके साथ ही यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये भी देखा जाता है। सेकंड पे ब्लड सैंपलिंग, इसमें आपका ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर या आपका हीमोग्लोबिन लेवल देखा जाता है, जिससे कि आगे जाके एनीमिया की प्रॉब्लम ना हो, उसके बारे में भी जाना जाता है। सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड, अगर आपने अभी तक ये नहीं करवाया है तो इसको करवाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसमें आपका पता लग जाता है कि आपके गर्भ में जो भी बच्चा पल रहा है उसमें किसी तरह का कोई भी कंजेनाइटल डिफेक्ट तो नहीं है या कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, उसकी डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसको आप जरूर करवाएं। इसके अलावा अगर आपको स्वेलिंग, आपके बाजू में, आपके पैरों हाथों में स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो आप फ्लूइड रिटेंशन टेस्ट करवा सकते हैं, या आप मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें कि डाउन सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम या कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है उसका पता लग जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में जो कि अल्ट्रासाउंड टेस्ट है उसमें आपके मेनली न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी टेस्ट देखा जाता है, जिसमें कि बच्चे के जो नेक का रीजन है उसके बैक में कितना फ्लूइड रिटेंशन है उसको देखा जाता है, जिससे कि उसमें कोई भी अगर एबनॉर्मलिटी या कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है उसका पता लगाया जा सकता है। तो ये सारे टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि आप टाइम पे ही बच्चे में कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं उनका पता लगा सकते हैं। 3rd मंथ जो कि 9th, 10th, 11th, 12th वीक्स को मिला के बनता है, उस मंथ में फीटस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन सी ऑर्गन फॉर्मेशन होती है, तो इनके बारे में भी आपका जानना जरूरी है। आपको एक्साइटमेंट सी होती है कि आपके गर्भ में पल रहे बच्चे में इस टाइम क्या क्या चेंजेस हो रहे होंगे, तो आइए जानिए इनके बारे में भी। तो जहाँ तक बात की जाए इसकी हाइट के बारे में, तो इस मंथ के स्टार्टिंग में इसकी हाइट 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक होती है, और इस मंथ के एंड में इसकी हाइट 7 to 8 सेंटीमीटर तक होती है। जहाँ तक बात की जाए इसके वेट के बारे में, तो इसका वेट इस मंथ के स्टार्टिंग में 1 to 2 ग्राम तक होता है, और ये इस मंथ के एंड में 22 ग्राम से लेकर 25 ग्राम तक हो सकता है। और ऑर्गन कौन से फॉर्म होते हैं इस मंथ में, तो जहाँ बात करते हैं हम ब्रेन के बारे में, तो ब्रेन अच्छे से डेवलप हो जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देता है, उसमें हार्मोनल सिक्रेशन स्टार्ट हो जाती है, इसके हेड रीजन का साइज बड़ा हो जाता है। सेंसरी ऑर्गन की जहाँ बात की जाए तो आईलिड या और आईलिशेस अच्छे से फॉर्म हो जाते हैं, आईज अभी क्लोज नहीं होती है, ईयर अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, इसकी हियरिंग कैपेसिटी स्टार्ट हो जाती है। माउथ की बात की जाए तो माउथ में जो टंग है, लेरेंक्स है, वो अच्छे से फॉर्म हो जाते हैं,
इसकी सकिंग मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, इसकी मसल अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देती है। जो बच्चा है वो अपने थंब को असर करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ तक बात की जाए मसल्स और बोन्स की, तो वो अच्छे से फॉर्म हो जाती हैं। पहले इसकी बोन सॉफ्ट होती थी, तो वो अब जाके अच्छे से फॉर्म हो जाती है। इसकी किडनी अच्छे से फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है, यूरिन एक्सक्रीशन अच्छे से होने स्टार्ट हो जाती है, पेनक्रियाज भी काम करना स्टार्ट कर देता है, इसमें इंसुलिन सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है, हार्ट अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देता है, अच्छे से हार्ट फॉर्मेशन हो जाती है और इसकी हार्ट बीट भी सुनाई देती है। इसके साथ ही जो फिंगर्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो जाती है, टोज अच्छे से बन जाता है। आप इसका फोर आर्म और हैंड रीजन सब अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, वो अपने हाथों की मूवमेंट अच्छे से कर पाता है। तो ये सारे इसी मंथ में इस बच्चे में ऑर्गन फॉर्मेशन होती है। इसके साथ ही इसके सेक्सुअल ऑर्गन भी अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। ये सारे जो भी ऑर्गन फॉर्मेशन और चेंजेस हैं ये 3rd मंथ में देखे जाते हैं। तो इसके साथ ही मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि यहाँ तक की जर्नी अगर आपने सेफ तरीके से कर ली है तो आप अपने रिलेटिव्स को ये गुड न्यूज़ दे सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हैं। अब आप आगे की जर्नी भी आपकी सेफ रहे, तो उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। इसके साथ ही आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलरेडी जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है वो आगे अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें। नमस्कार।